आज हम बात करेंगे क्लास 11th के स्टूडेंट से। एंड इस समय आप लोग अपनी 11th का मिड शायद क्रॉस कर चुके हो। आप में से कई लोगों की 11th एक्चुअली एंडिंग पे भी चल रही होगी, जिनकी कोचिंग थोड़ी सी फास्ट है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप ये जो आने वाला टाइम है उसको कैसे यूज़ करना है कि आपकी 11th बेस्ट वे में फिनिश हो। ठीक है, एंडिंग कैसे 11th की अच्छी करनी है। तो सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके 11th में कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, ठीक है, अगर आपको चीज़ें ही नहीं पता है, देखो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, एडवांस के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आपको टॉपिक्स ही नहीं पता है, आपको बेसिक्स ही नहीं पता है। मैंने आपको डेफिनेशन पूछ ली किसी चीज़ की कि भाई ये चीज़ क्या होती है बताओ, आपको पता ही नहीं। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है नहीं पता। पीएनसी प्रोबेबिलिटी में मैंने पूछ लिया कि कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला बताओ, नहीं पता। डिरेंजमेंट्स क्या होते हैं नहीं पता। मतलब ऐसी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, यानी आपकी कॉन्सेप्चुअली ही आप बहुत ज़्यादा पीछे हो, आपको चीज़ें ही समझ में नहीं आई है, राइट। ये सिचुएशन से आपको अवॉइड करना खुद को, दिस इज द नंबर वन थिंग यू हैव टू डू। एंड दिस इज लाइक 70% ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। अगर आपने ये कर लिया 70% आपका काम हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ अगर नहीं होगी ना कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो आप 12th में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करोगे कि 12th में आपको टाइम नहीं मिलेगा 11th का पढ़ने के लिए। एंड मोर इंपॉर्टेंटली 12th के कई सारे टॉपिक्स 11th पे डिपेंडेंट भी होते हैं। देयर आर लाइक 20 to 30% थिंग्स इन 12th जो डायरेक्टली 11th से डिराइव होती है। तो अगर आपको नहीं आती है 11th, आप नहीं कर पाओगे 12th, ठीक है, सिंपल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप पूरा ही नहीं कर पाओगे, ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे 12th का अगर 11th की जीओसी वगैरह क्लियर नहीं है तो, ठीक है। सो 70% ऑफ योर टास्क इज कि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें हवा ही नहीं है क्या है, ठीक है। सो मेक श्योर कि अभी जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें भाई ध्यान से सुनना, सर की बातें, मैम की बातें, जहाँ से भी आप पढ़ते हो, और अच्छे से उसके नोट्स बनाना, अच्छे से होमवर्क करना, अच्छे से रिवाइज करना। मेक श्योर कि आने वाले चैप्टर्स में कोई बैकलॉग ना रहे, और हॉलीडेज यूज़ कर करके पुराने चैप्टर्स को क्लियर ज़रूर करते जाना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आईई रोडोप करने लग जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज करो, नहीं। मैं बस कह रहा हूँ कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट थे, इस तरह के सवाल आते हैं, इनको ऐसे सॉल्व किया जाता है, सिंपल। दैट्स ऑल आई एम आस्किंग फॉर, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस अभी हो पा रहे, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रहे, हमें आगे बहुत टाइम मिलने वाला है अभी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि हम सारे टॉपिक्स एटलीस्ट क्लियर करके चलें। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है अपनी 11th की एंडिंग को अच्छा करने के लिए, वो ये है कि यार अब आने वाले चैप्टर्स बिगाड़ मत देना, ठीक है। क्योंकि अब जो आपके चैप्टर्स आएंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट चैप्टर्स आएंगे। जैसे फिजिक्स में भी जैसे रोटेशन एक बार खत्म हो जाता है, राइट, तो वहाँ तक चीज़ें बहुत डिपेंडेंट चलती है एक दूसरे पे, राइट। लेकिन उसके बाद जैसे एसएचएम है, फ्लूइड्स है, हीट थर्मोडाइनमिक्स, ये सब जो पूरा वेव्स है, ये पूरा सेक्शन इंडिपेंडेंट है उससे पहले के। मतलब 80-90% ये चीज़ें इंडिपेंडेंट है, इससे पहले क्या हो रहा था। तो अब अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो तो ये चैप्टर्स ईजी हैं, स्कोरिंग है, और डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज़ पे, तो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। मैथ्स में तो हालांकि बहुत सारा सेक्शन इंडिपेंडेंट ही आता है, तो मैथ्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनिक में भी केमिस्ट्री में भी आपके चैप्टर्स अब मेनली इंडिपेंडेंट ही है, ठीक है। तो आई वुड से द सेकंड हाफ ऑफ 11th इज अ लिटिल बिट ईजियर देन द फर्स्ट हाफ ऑफ 11th, ठीक है। तो अब तक आप जेईई प्रेप में ढल भी चुके होंगे थोड़े बहुत, राइट। आपका वो रूटीन और वो डिफिकल्टी से डील करना आपको आ गया होगा, राइट। सो आई वुड से दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर यू नाउ कि आप अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द करंट टॉपिक्स, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा प्रिपरेशन को क्वेश्चन ओरिएंटेड करने की कोशिश करो। अब धीरे धीरे आपकी टेस्ट स्ट्रेटजी बननी चालू हो जानी चाहिए, धीरे धीरे आपकी स्पीड डेवलप चालू हो जानी चाहिए, धीरे धीरे अपनी एक्यूरेसी पर वर्क आपका चालू हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है दैट्स एक्चुअली वेरी बैड साइन, ओके। सो इन तीनों चीज़ें पे वर्क करना, और यदि और हेल्प चाहिए तो आपको 7 अक्टूबर तक मेरा JEE 26 कोर्स मिलेगा एट अ वेरी बिग डिस्काउंट। यू कैन गेट फॉर जस्ट ₹5,000 इंस्टेड ऑफ ₹10,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स में मैं आपको पूरा कवर करा रहा हूँ, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम यू विल बी स्टडिंग फ्रॉम एन ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है। कोई भी आज तक ऑल इंडिया रैंक 1 का आपको कोर्स नहीं मिला है, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू विल गेट इट। एंड इसके अंदर मैंने आपके सारे टॉपिक्स को एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में बताया हुआ है कि भाई उसमें क्या क्या सवाल हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। मेनली इट्स फोकस्ड ऑन क्वेश्चंस। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, आपसे चीज़ें कवर नहीं हो रही है, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, दिस इज द बेस्ट फॉर यू। अगर आप ऑलरेडी टॉप मार रहे हो, आपके ऑलरेडी 80% आ रहे हैं टेस्ट में, then it is probably not that useful for you, but if you are someone who is struggling then this is the thing for you using the first link in description। जाके इसको लो, लेकिन 7 सितंबर तक ले लेना भाई, उसके बाद इसकी कॉस्ट विल बी हायर। दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।